देखिए, बिल पास होना बड़ी बात नहीं है। बिल पास करने से पहले अपने देश की जनता का विश्वास जीता कि नहीं। जो धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि हम अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार अपने धार्मिक कार्यों को करें, लेकिन आप दोनों का वायलेशन किए। आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, इसके लिए किसी मुसलमान से आप सर्टिफिकेट मांगेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप दो जो गैर मुस्लिम को रखने की बात किए हैं उस कमेटी में, ये आपने कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर किया है। आप सत्ता और सत्ता के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, उससे आपको कुछ देर के तो फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और वहीं आपको बता दें कि अब वक्फ बिल पास कर दिया गया है। बाकी आपको ये भी बता दें कि आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए और उनका साफ तौर पर कहना था कि लालू यादव अगर नहीं होते तो तेजस्वी यादव का कोई अस्तित्व नहीं होता। बाकी आप लोग तेजस्वी यादव से भी पूछिए। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और यहाँ पर हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये वक्फ बिल को लेकर और इसके साथ ही जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं उससे ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ही जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब वही बिल पास हो गया है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बिल पास होना बड़ी बात नहीं है। बिल पास करने से पहले अपने देश की जनता का विश्वास जीता कि नहीं जीता। देश की जनता का दिल दुखा करके आप बिल तो पास कर लेंगे क्योंकि बहुमत आपके पास है, लेकिन उस बहुमत में अगर किसी के दिल में दर्द है, कसक है, तो उस बिल का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन किया है, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सभी धर्म, सभी मज़हब के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो धार्मिक कमेटियां बनती हैं उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलती है धारा 26 में। और जो धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि हम अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार अपने धार्मिक कार्यों को करें, लेकिन आप दोनों का वायलेशन किए। आप प्रैक्टिशनर मुसलमान खोज रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट कौन, अमित शाह देंगे कि नरेंद्र मोदी देंगे? मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं, इसका सर्टिफिकेट के लिए कौन सा क्लॉज ये लाने का काम करेंगे? आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, इसके लिए किसी मुसलमान से आप सर्टिफिकेट मांगेंगे। जो मुसलमान है वो मुसलमान है, तो आप उससे प्रैक्टिसनिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस होने का बात कर रहे हैं। और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में आप दो जो गैर मुस्लिम को रखने की बात किए हैं उस कमेटी में, ये आपने कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको कमज़ोर किया है। अब दूसरे धर्म के लोग भी मंदिर कमेटियों में अपने प्रतिनिधि को खोजेंगे, बौद्ध कमेटियों में अपने प्रतिनिधि को खोजेंगे, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने लोगों को खोजेंगे। आप उस समय नहीं देंगे। देश में आप एनार्किज्म फैला रहे हैं, देश में आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। आप सत्ता और सत्ता के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, उससे आपको कुछ देर के तो फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन आप देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। और जहाँ तक दिलीप जायसवाल के बयान का सवाल है, तेजस्वी जी को इस बात का फ़ख्र है कि वो लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने के प्रति जो लालू जी की सोच रही है और जो सामाजिक न्याय के मजबूती के लिए लालू जी ने काम किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी जी ने मजबूती से किया। और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को मजबूती प्रदान करने के लिए जो नौजवानों को नौकरी और रोज़गार दिया, जो बिहार के विकास को नया आयाम दिया, जो चेहरे पर लोगों के मुस्कुराहट दी, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए आरक्षण व्यवस्था बढ़ा करके 65% किया, ये लालू जी के पुत्र का होने का लाभ कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को मिला। क्योंकि उनके गोद में वो पले बढ़े हैं, तो उनको पता है कि गरीबों का मर्म क्या होता है, दर्द क्या होता है।
और शोषितों वंचितों को हक और अधिकार कैसे दिया जाता है। लालू जी ने जिस तरह से गरीबों के झोपड़ियों के बीच जाकर के उनके लिए काम किया, उसी तरह का काम कहीं ना कहीं तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। और जो लोग ये बताएं कि चांदी का चम्मच लेके वो पैदा लिए कि नहीं लिए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी तो किसी पिता के पुत्र हैं, तो उनको अपने पिता के पुत्र होने पर फख्र है कि नहीं है। अगर वो अपने पिता के पुत्र हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए कि नहीं हुए, ये उनका मामला है। लेकिन उनकी जो कुंठा है, उनकी जो ईर्ष्या है, उनका जो भाव है, उनका जो उपहास वाला भाषा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज़ तेजस्वी जी का उपहास बना करके कहीं ना कहीं स्वयं उपहास का विषय बन गए हैं। अब तो लोग पूछ रहे हैं कि आप जिस पिता के पुत्र हैं, क्या उन कर्तव्यों के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं? आपको उस कर्तव्य बोध की कहीं ना कहीं कसक महसूस हो रही है, जिसके कारण आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, इस बार अभी चुनावी माहौल है, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, और वहीं जिस तरीके से गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का मामला से ज़्यादा अधिक है कि हम लोगों के हित में, लोगों के लिए, लोगों के सोच के साथ खड़े हैं कि नहीं हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और हमारे प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम जनता और जनता के हितों के लिए खड़े हैं, जनता के मुद्दे पर खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। गठबंधन हमारा विचारों के आधार पर है, और विचारों के आधार पर जो गठबंधन होता है उसको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में स्वार्थ वाले, सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले और सत्ता में बने रहने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे विचारों के गठबंधन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आने वाले समय में बिहार में जो सत्ता परिवर्तन के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है, वो और मजबूत होगा। और बिहार की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि तेजस्वी पर विश्वास, 2025 में महागठबंधन की सरकार। अच्छा, जिस तरीके से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार सूत्रों के मुताबिक से भी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट सकती है, तो क्या गठबंधन मजबूत है कि टूटने की कगार है? सबसे पहले तो जो लोग कयास लगाते हैं उनको कयासों में जीने दीजिए। जो हमारा एलाइज है, महागठबंधन जो है, आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बिहार के सारे नेताओं ने बैठक करके स्पष्ट रूप से ये घोषणा किया कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। वामपंथी दल भी हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ ये घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। वीआईपी हमारे साथ घोषणा कर रही है कि हम एक साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। जब सब लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर सवाल कहाँ होता है? सवाल तो उनसे पूछे न जो जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमको अपमानित किया जा रहा है, हम कैबिनेट छोड़ सकते हैं। सवाल तो उनसे पूछे न जो चिराग पासवान कहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। उनको जो मोह है मुख्यमंत्री बनने का, उससे सवाल कीजिए। तो सर क्या कह रहे हैं आप एनडीए गठबंधन को लेकर? भाई, 5 पांडव जो बोल रहे हैं, उन पांचों में एकता बनी रहेगी कि नहीं रहेगी सीटों के लिए? चूँकि सत्ता के लिए ये लोग एकजुट तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन स्वार्थों के कारण ये बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। चलिए, तो जैसे कि आपने एजाज अहमद जी की बातों को सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही इस साल जो चुनावी माहौल है, चुनावी को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।